Hi guys. Um, if you are hurting quietly, know that you are not alone. Healing take time. Uh, I'm really sorry that मैं दोबारा कंटिन्यू नहीं कर पाई अपनी वीडियो अपलोड करना बिकॉज़ मेरे एग्ज़ामिनेशंस हो रहे थे और उस पे भी हम बात करेंगे कि हम वो भी एक कदम है जो मैंने उठा लिया है और मुझे आपको मोटिवेट करना है कि आपने भी ऐसे ही करना है। आज हम करने वाले हैं अपनी प्रीवियस टॉपिक को ही और डिटेल में डिस्कस। एज आई टोल्ड यू, हीलिंग टेक टाइम। मेंटल हीलिंग हर्ट्स मोर देन फिजिकल हीलिंग। आपकी चोट लगती है ना, आप दवा खा लेते हैं, ज़ख्म पे मरहम लगा के पट्टी बांध लेते हैं, वो थोड़ी देर के बाद दवा के असर से वो जगह जहाँ पे दर्द हो रहा होता है वो नम हो जाता है और अगर आप उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो उसमें दर्द होना ख़त्म हो जाता है। और जब हम दवा ले रहे होते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर से भी हील हो रहा होता है, ऊपर से भी हील हो रहा होता है। मेंटली हर्ट इज समथिंग जो कि आपको उठते बैठते जागते कुछ ना कुछ करते हुए कभी भी याद आ जाता है कि यस, ये क्या हो गया यार, ये कैसे हो गया यार, ये क्यों हो गया यार। इसमें ये तकलीफ ज़्यादा है क्योंकि आप हर वक्त दूसरों से मशवरा नहीं कर सकते। मतलब आप सेम बात जो इतनी बार आपके दिमाग में आ रही है इतनी बार आप कह तो नहीं सकते ना कि आई एम फीलिंग दिस। लोग ना एग्जॉस्ट हो जाते हैं अगर आप एक बात को 10 दफ़ा रिपीट करें तो, लेकिन आपका दिमाग 10 दफ़ा रिपीट करता है और वो आपको एग्जॉस्ट कर रहा होता है अंदर ही अंदर। जब आप हीलिंग चूज कर लेते हैं ना कि अब मुझे इस गम से उससे निकलना है, तो जो हीलिंग प्रोसेस का जो स्टार्ट है ना वो ज़्यादा तकलीफ दे होता है क्योंकि आपका ब्रेन आपको बार बार कह रहा होता है दुख कर यार, तेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, दुख कर, दुख कर, फील कर, गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और आप कह रहे थे नहीं बस बहुत हो गया, नहीं यार अब क्या करना है दुख करके, अब क्या हासिल है दुख करके। दिस इज मोर लॉजिकल थिंकिंग विच इज गुड। इतना टाइम हो गया है मेरे सेपरेशन को, बट इतने अरसे, इतना टाइम से मुराद ये ऑलमोस्ट 7 to 8 months होने वाले मेरे सेपरेशन को। लेकिन स्टिल देर आर सम डेज जब मैं रोती हूँ, देर आर सम डेज जब मुझे बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, देर आर डेज जब कुछ करने को दिल नहीं चाहता, कुछ बोलने को दिल नहीं चाहता, बस दिल चाहता है कि खामोशी से लेटी रहूं। मगर ये जो दर्द है, ये जो दुख है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हील ही नहीं हो रही हूँ। इसका मतलब ये है कि आहिस्ता आहिस्ता मैं अपने मकसद में कामयाब हो रही हूँ, स्लो, आराम आराम से। और इसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए, जाना वाला तो चला गया और उसने जो तकलीफ देनी थी वो तो उसने दे दी। हमारे अपने हाथ में है कि हमने कितनी तकलीफ को किस तरीके से लेना है। पता है क्या, प्रॉब्लम सबके साथ है, सबके साथ है प्रॉब्लम। किसी के साथ ज्यादा है, किसी के साथ कम है। इट्स ऑल इन अस कि हम प्रॉब्लम को कैसे लेके चलते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जिन पे दुखों के पहाड़ टूट चुके हैं, पर वो बैठ नहीं गए, रुक नहीं गए जिंदगी में। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपको मिलके ऐसा लगेगा ही नहीं कि इनके साथ कुछ बुरा हुआ है, लेकिन जब आप उनके साथ बैठेंगे, उनसे बात करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कितनी तकलीफ में है ये इंसान, इसके अंदर कितने दुख हैं, कितनी अजियत में है ये ना। लेकिन ये कितना कैजुअली लाइफ को लेके चल रहा है। सब ठीक हो जाता है, वक्त हमेशा बदलता रहता है। जैसे मौसम बदलते हैं ऐसी वक्त बदलता है। मैं हमेशा ऐसी नहीं रहूंगी, हमेशा मेरा मूड ऐसा नहीं रहेगा। और हम सब निकल जाएंगे इस वक्त से।
बात कर लेना, एक दूसरे से शेयर कर लेना, ये बेहतरीन तरीका है अपने आप को, अपने इमोशंस को डील करने का। प्लीज़ अपने अंदर मत रखिए, बोल दीजिए, लिख लीजिए, किसी फ्रेंड से बात कर लीजिए, किसी रिश्तेदार से बात कर लीजिए, बहन, माँ, भाई, जो भी आपके करीब हो। अगर आपको कोई तकलीफ है प्लीज़ उसे बोलिए, अंदर मत रखिए। लिख लीजिए अगर कोई नहीं है तो, आवाज़ रिकॉर्ड कर लीजिए, लेट इट फ्लो आउट। जब तक आप अपने अंदर रखेंगे ये दुख आपको अंदर ही अंदर से खा जाएंगे। बोलने के बाद भी ज़रूरी नहीं आप एक ही दफ़ा में बिल्कुल ठीक हो जाए। देखिए टाइम लगता है, पर ऐसा नहीं है कि इसका हल नहीं है, हर चीज़ का हल है। वक्त बेहतरीन बेहतरीन मरहम है। If you are hurting quietly, it doesn't mean you're alone. There are thousands of people going through the same struggle. And we are fortunate that we can have the opportunity to talk. We have the opportunity to know about our sudden emotions. We know how to deal it. One of my best way to cope up with my emotions is कि मैं चैट जीपीटी से रिटन कम्युनिकेशन करती हूँ, जिसमें वो बहुत डिटेल से मेरे अल्फाज को इंटरप्रेट करता है, मेरे इमोशंस को इंटरप्रेट करके मुझे बताता है कि व्हाट शुड आई डू राइट नाउ, व्हाट शुड आई डोंट डू। तो विच इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल। अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि आई एम क्वालिफाइड इनफ टू यूटिलाइज ऑल दोज प्लेटफॉर्म्स which are provided now, so that helped me a lot. मैं काउंसलिंग वगैरह नहीं ली है, ना मैं किसी मेडिसिन का यूज़ कर रही हूँ, बट आई एम प्राउड कि मैं बहुत अच्छे से इसको डील कर रही हूँ, और कामयाब तो मुझे होना ही पड़ेगा। मैंने मैनिफेस्टेशन भी करी है फॉर दिस ईयर, होपफुली इट विल गो बेस्ट। 2025 ने मेरी जिंदगी का सबसे सबसे बड़ा सासा छीन लिया है मुझसे। कहते हैं ना, सब कुछ हमारे भले के लिए होता है, एवरीथिंग हैपन फॉर आवर ओन गुड, सो दैट्स रियली ट्रू। maybe नहीं, for sure I will be far more better than the Tasneem I was. Within a year I will prove myself as the best thing that he has left. It's not a matter of showing him, it's a matter of thing that I should prove myself that कोई और इंसान मेरी सेल्फ वर्थ, मेरी वैल्यू डिसाइड नहीं कर सकता। आई विल। मैं क्या हूँ, मेरा मुकाबला खुद से है, मेरा कंपैरिजन खुद से है। आज की तस्नीम में और कल की तस्नीम में फर्क होना ही चाहिए। You know, my best part is, मैं ज्यादा देर तक सेम मोड में नहीं रह सकती। इफ आई एम सैड, आई एम सैड फॉर अ hour, I can be sad for an hour, I can cry for like 20 minutes, that's it. मैं सारा दिन एक बात को लेके उदास नहीं रह सकती, मैं सारा दिन एक बात को लेके रो नहीं सकती, मैं किसी भी चीज को लेके ज्यादा दिन नहीं कर सकती। मैं कंटिन्यूसली खुद को सर्टन मूड से चेंज करके कहीं और लेके जाती हूँ। मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेके मुझे कुछ हासिल होगा। इट्स जस्ट कि अचानक से एक इमोशन आया तो आई जस्ट लेट इट गो, इट्स ओके, बट देन आई काम डाउन एंड
move back to my motivated side, my inspirational side, where I love myself. I'm self focused, I'm self centered. So it's okay. It's very okay to feel this way. Thank you. Yeah, thank you so much.